तो जी दोस्तों, आज है हमारी दराज ज़ीरो टू हीरो की सेकंड क्लास। पिछली क्लास में हमने सीखा कि हम किस तरह अपना एक दराज का न्यू स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से, उसके अंदर कोई हमारा जो है लिमिटेशंस ना आए, और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम किस तरह अपना पर्सनल और अपनी बिजनेस के लिए किस तरह दराज का अकाउंट बना सकते हैं। तो आज है सेकंड क्लास, तो शुरू करते हैं अपनी सेकंड क्लास को। तो ये हमारी सेकंड क्लास है दराज के स्टोर के लिए। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे हाउ टू ऐड आवर प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट को किस तरह लिस्ट किया जाए दराज पे 100% रैंकिंग स्टोर के साथ। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट्स है, ऐड प्रोडक्ट है, मीडिया सेंटर है, फुलफिलमेंट बाय दराज है, एंड ब्रांड मैनेजमेंट है। आज इन सब टॉपिक्स को एक ही वीडियो में मैं कवर करूँगा और कोशिश करूँगा आपको सब कुछ ईजी स्टेप्स में मैं समझाऊँ। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है, तो इसके लिए ऐड प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे स्कोर शो हो रहा है 0 पुअर। ठीक है, इसको 100 पे कैसे लेके जाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा आज की वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक अतर को सिलेक्ट किया है। कि आप ज़रूरी नहीं है, मेरे स्टोर के हिसाब से नाम है जैसे सरदार फ्रेगरेंसेस, इसलिए मैंने एक अतर को सिलेक्ट किया है। तो मैंने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद मैं आ जाऊँगा दराज.pk पे। दराज.pk पे आने के बाद मैं अपने जो भी चीज़ बेच रहा हूँ उसका नाम लिखूँगा और जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं इन सब को सिलेक्ट कर लूँगा। और जैसे ये भी है, ये भी है, ये जितने भी आ रहे हैं इन सब को मैं लिस्ट आउट करके यहाँ लिख लूँगा। इन सब को यहाँ मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ChatGPT के पास जाऊँगा और उसको कहूँगा राइट अ टाइटल फॉर माय प्रोडक्ट। मैंने इसको दराज पे अपलोड करना है, मेरी प्रोडक्ट का नाम ये है। ठीक है, और ये मैंने तुम्हें कीवर्ड्स दिए हैं, इन कीवर्ड्स को टाइटल में इस्तेमाल ज़रूर करना। वो मुझे इस तरह का एक टाइटल बना के दे देगा और साथ बता भी रहा है कि टिपिकली दराज टाइटल लेंथ लिमिट अंडर 200 कैरेक्टर्स। हमारे पास जो लिमिट है वो 255 कैरेक्टर्स तक है, बट हम इसको ही यूज़ करेंगे जो इसने हमें दिया है। एंड Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्टेड एंड ओके। अब देख लें हमारे पास कैटेगरी जो आ रही है मीडिया म्यूज़िक रॉन्ग कैटेगरी है। मैं यहाँ पे कैटेगरी मुझे नीचे ऑप्शन दे रहा है, ये अब आ रही है परफ्यूम की कैटेगरी के। परफ्यूम आपका कौन सा, यूनिसेक्स है मेरा परफ्यूम, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी और मेरे पास ये देख सकते हैं आप, ये हो गया। एंड इसको ट्रांसलेट टू उर्दू भी कर लेंगे हम, ताकि जो हमारे पास उर्दू के यूज़र्स होंगे दराज पे उनको भी हमारा टाइटल शो हो सके। एंड अभी आप देख सकते हैं हमारा स्कोर 0 पे ही है, बट अपने फिक्र नहीं करनी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिनिमम आपने 3 पिक्चर्स अपलोड करनी है अपनी प्रोडक्ट की। ठीक है ना, मिनिमम। मैक्सिमम आप 8 तक जा सकते हैं, मिनिमम आपने 3 लाजमी करनी है। तो मैं यहाँ पे 3 पिक्चर्स मीडिया सेंटर में मैंने अपलोड करनी थी। आप अपलोड पे क्लिक करके कर सकते हैं। जिस तरह मैंने वाइट टूथ कहा है तो मैं ये वाली सिलेक्ट कर लूँगा, ये वाली कर लूँगा एंड ये वाली कर लूँगा। ओके, कन्फर्म पे मैं जाता हूँ। जैसे स्कोर हमारा 17 पे आ गया। अब ये जो बायर प्रमोशन वीडियो है, इमेज है, ये अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूजन करते हैं। ये वो इमेज हमारे पास अपलोड होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ। अगर दराज अपनी, अगर आपने अक्सर देखा होगा कि अपनी एडवर्टाइजमेंट दराज चला रहा होता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो वहाँ पे दराज अक्सर अपने सेलर की प्रोडक्ट्स लिस्ट करता है। ठीक है, तो दराज अगर तो आपने यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी इमेज अपलोड की है वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो फिर दराज आपकी जो प्रोडक्ट है उसको अपने एड्स में रन करेगा और जिससे आपका जो है सेल्स वो बूस्ट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं वाइट बैकग्राउंड के साथ प्रोडक्ट अपलोड कर देता हूँ। ओके, अपलोडिंग में नहीं जाऊँगा, मैंने मीडिया सेंटर में अपलोड करके रखी है। मीडिया सेंटर में जाऊँगा एंड ये वाली वाइट बैकग्राउंड के साथ। अच्छा, यहाँ पे ना ये देख सकते हैं आप, मेरा लोगो लगा है नीचे। ये अगर ना भी लगाओ, निचली लाइन लिखी हो तो बेस्ट है, बट ये लोगो ना लगाओ तो अच्छा है। बट अब हम आगे चलते हैं। अगर तो आपके पास आपके प्रोडक्ट की कोई वीडियो है, ठीक है, 60 सेकंड से कम और 100 MB से भी कम, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर यूट्यूब का लिंक देना चाहें तो वो दे सकते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट का है। और मीडिया सेंटर में अगर आपने अपलोड की हुई है तो वो कर सकते हैं। तो मेरे पास वीडियो नहीं है, मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है, प्रोडक्ट अगर तो आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है,
जब हमने स्टोर क्रिएट किया था तो उस वक्त हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया था। अगर तो आपने अपना कोई ब्रांड उस टाइम ब्रांड के साथ अगर आपने अपना स्टोर रजिस्टर किया था वो यहाँ शो हो रहा होगा। मैं सेट एज नो ब्रांड करूँगा। कूलिंग इन टाइम में अतर है। अच्छा, ये हर प्रोडक्ट का अलग होता है। अगर आप कपड़े अपलोड करेंगे ना तो वो यहाँ पे अलग चीज़ें देगा, जैसा कपड़े का कलर पूछ लेगा, कपड़े का साइज़ पूछ लेगा, उसकी फैब्रिक पूछ लेगा एंड शो मोर। हमारे लिए ये वाली चीज़ें अपलोड करना ज़रूरी नहीं, सिर्फ ये चीज़ें जिन पर रेड स्टार्ट है यही अपलोड करना ज़रूरी है। स्कोर हमारा 42 तक जा चुका है। ओके, यहाँ पे अब ऐड वेरिएशन। हमारी प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन से मराद, चल मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे जिस हम क्लास पे देखते हैं, हम एक प्रोडक्ट में जाते हैं, उसको बाय करने लगे, हमारे पास नीचे उसकी 2-3 किस्में आ जाती हैं। ये वो चीज़ है, ठीक है। जिस तरह भाई मेरी प्रोडक्ट है डिफरेंट mls की, यानी कि कोई बंदा अगर मेरे पास चीज़ लेने आता है तो उसको शो करेगा कि भाई हमने 3 ml वाला इतर लेना है, 6 ml वाला लेना है, 12 ml वाला लेना है, तो वो यहाँ पे शो करेगा। जिस तरह मैं यहाँ पे बाय वॉल्यूम या मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो जब कह रहा है कि भाई आपने हर वेरिएशन की इमेज अपलोड करनी है, जी मैं ज़रूर करूँगा इमेज अपलोड, ठीक है। वैसे मेरी जो है प्रोडक्ट उसकी वेरिएशंस नहीं है, बट मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जिससे मैं लिख देता हूँ 3 ml, ओके, 3 ml, 6 ml एंड 12 ml, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने अपलोड कर दिया। इसके बाद जो है यहाँ पे हम उसकी ही पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। मैं एक ही पिक्चर अपलोड कर दूँगा बार बार। ओके, मैं क्योंकि इसको नहीं करने जा रहा, ये सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ, इसको मैंने ख़त्म कर देना है। मेरी प्रोडक्ट की वेरिएशंस नहीं है, ठीक है। इसकी प्राइस आपको सेट करना सिखाऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा जी कि किस तरह ये हो सकता है। सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद देखिए स्कोर हमारा दोबारा 17 पे चला गया है, क्योंकि हमने वेरिएशंस ऐड किए हैं और वेरिएशंस के आगे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वेरिएशंस की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आप यहाँ पे इनकी प्राइस वगैरह ऐड करें, ठीक है। मेरी प्रोडक्ट, अच्छा ये जो प्राइस है ना, ये वो प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह की प्राइसेस होंगी, एक होगी आपकी ये वाली ओरिजिनल प्राइस, एक होगी आपकी सेल प्राइस। अब आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड करनी है, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, ठीक है। ये अपलोडिंग के विदिन 2 to 3 डेज़ में कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ, ताकि आप उसको देख के अपनी प्रोडक्ट की प्राइस भी साथ ही डिसाइड कर सकें, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट की प्राइस मैंने बेचनी है, उसको 500 रुपीज़ में बेचना है अपने इस अतर को, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा 900 रुपीज़, यहाँ पर डालूँगा मैं 1200, यहाँ पे मैं डालूँगा 1400 और 14,000 डाल गया, सॉरी। ओके, यहाँ पे आपने अपनी डालनी है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मेरी है जी 500। शो मोड पे मैं क्लिक करूँगा, प्रमोशन डेट पे जाऊँगा, सेट डेट करूँगा, स्टार्ट डेट फ्रॉम टुडे, एंड डेट मेरी जाएगी जब तक आप करना चाहते हैं। आप इसको 2 साल बाद लगा सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। ये आपकी ओरिजिनल प्राइस है, ओके आप कर देंगे एंड देन अगेन ओके। इसी तरह आप तीनों की ऐड कर लेंगे। मैं तीनों प्राइसेस यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा 800 कि मैं बेचना चाह रहा हूँ। सेट प्रमोशन डेट, सेट डेट, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके इसको कर दूँगा, क्योंकि मैं तो वेरिएशंस ऐड करने ही नहीं जा रहा, ये मैं डिलीट करने वाला हूँ वेरिएशंस अपनी। मैं सिर्फ सिंपल एक ही प्रोडक्ट ऐड करूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं करूँगा 450, 470 की है। मैं 12 ml सस्ती दे रहा हूँ, 6 ml से काम देखो मेरे, फिर भी चलेगा। ओके, एंड डेट पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एंड डेट भी सिलेक्ट लाजमी करें, नहीं करेंगे तो वो तो पहली बात आपका प्रूव ही नहीं करेगा। देखिए हमारा स्कोर फिर 42 पे जा चुका है। ओके, ओके करेंगे हम। ओके, ये अब आपसे पूछ रहा है भैया आपके प्रोडक्ट का स्टॉक कितना पड़ा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, ताकि देखिए मेरे पास अगर 12 पीस पड़े हैं तो ये जब दराज पे मेरे 12 पीस सोल्ड आउट हो जाएंगे, मुझे आगे ऑर्डर नहीं आएगा, जिसकी वजह से मेरा जो है ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं होगी और मेरा स्टोर डी वैल्यू नहीं होगा। मेरे पास इस ऑर्डर के पड़े हैं 3 पीस, इसके पड़े हैं 4 पीस और इसके पड़े हैं 6 पीस। सेल SKU ये होता है कि भाई जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आपको उसका एक स्पेशल कोड जो आपने इसका डिसाइड किया होगा, ठीक है, वो आपको शो कर देता है, जिससे पता लग जाता है आपको कि भाई मेरा किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। और अक्सर आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, आपका जो पर्सनल अगर आपका वेयर हाउस है वहाँ आप डालते हैं,
ठीक है, एंटर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री मैनेज हो रही होती है। वैसे कॉमनली अगर आप अपना छोटा बिजनेस कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट की वेरिएशन है उसका नाम लिख दीजिए। फ्री आइटम कि आप इस प्रोडक्ट के साथ कोई फ्री चीज़ भी दे रहे हैं, एज लाइक जिस तरह अक्सर मोबाइल कंपनीज़ ने लगाया होता है कि हमारा मोबाइल ने आपको साथ मिलेगा, कुछ फ्री पाउच मिलेगा, ऐसे की कोई चीज़, ठीक है। सो मैं जाता हूँ अपनी वेरिएशंस को डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीटेड। मेरी वेरिएशन है ही नहीं है, मेरी प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन नहीं है भाईजान। मेरी प्रोडक्ट की सिंपल सी प्राइस है 800, ऐड करूँगा 500 रुपये। ओके, यहाँ पे एंड डेट में मैं जाऊँगा, ओके करूँगा 2027 तक मैंने ऑफ़र लगाई है। ओके, स्टॉक मेरे पास हैं एज लाइक मेरे पास 8 पीसेस पड़े हैं इस टाइम, और वाइट वूथ है मेरे पास, वाइट वूथ। मैं सेलर SKU में अपने प्रोडक्ट का नाम ही लिख रहा हूँ, 3 ml फ्री आइटम। मैन कुछ भी नहीं फ्री दे रहा भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, मेन डिस्क्रिप्शन है और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और प्रोडक्ट हाइलाइट्स हैं। ये अब हम ChatGPT से दोबारा लिखवाएंगे। सो देखिए कैसे लिखवाते हैं। ओके ओके राइट। अच्छा, आपने जो चैट आपकी चल रही होगी ChatGPT से पहले आपने वो बंद नहीं करनी, नहीं तो आपको दोबारा कीवर्ड्स अपलोड करने पड़ेंगे। राइट, ओके, राइट लेस देन, ओके, लेस देन इक्वल टू 500 correct words description for my product. Also use the keywords that I give to you. ओके, यहाँ पे आप 500 300 करेंगे, सॉरी, और नेक्स्ट हमारी 500 कैरेक्टर्स की होगी। ओके, ये देख सकते हैं उसने मुझे कितनी जल्दी रिस्पॉन्स की है। ओके, ये लिख रहा है, अभी लिख रहा है। ओके, मैं यहाँ से डायरेक्ट नीचे चला जाता हूँ एंड कॉपी करूँगा सबको। ओके, Ctrl+C एंड Ctrl+V, पेस्ट इट। अच्छा, यहाँ पे अब इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, मीडिया सेंटर से जाके यहाँ अपलोड फाइल से करके। अब यहाँ पे हमारे पास एक आता है एडवांस्ड मोड, ठीक है। एडवांस मोड का आपको मैं समझा देता हूँ ये क्या होता है। ये होता है अगर हम किसी स्टाइल के अंदर अपनी इमेजेस को अपलोड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारी 3 तस्वीरें इस तरह लेवल में आएँ, 2 तस्वीरें इस तरह लेवल में आएँ, ये देखें एक मिनट, ये देखें 2 तस्वीरें इस तरह साथ साथ आएँ, या एक तस्वीर आए, बैनर कोई आप अपनी लगाना चाहते हैं प्रोडक्ट का, यहाँ आपका एक साइड पे तस्वीर हो, एक साइड पे टेक्स्ट लिखा हो, ऐसे का कोई आपका सिस्टम हो, तो वो आप यहाँ पे एडवांस मोड में कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ सिंपल मैं यहाँ पे कर दूँगा जी, अपनी जो प्रोडक्ट की इमेज है उसको अपलोड करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओके, एज लाइक ये बड़ी है मेरी प्रोडक्ट की इमेज, वाइट वूथ मैंने ये बनवाई थी, ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट की इमेज है। अच्छा, आपने यहाँ पे कोशिश करनी कि ये जो प्रोडक्ट इमेजेस हैं या जो ऊपर हैं ये हमेशा आई कैचिंग हो, क्योंकि या जो आपके आधे से ज़्यादा ऑर्डर है ना, वो क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके प्रोडक्ट की इमेजेस अच्छी नहीं होंगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो जो चीज़ बंदे को ऑनलाइन देखने में अच्छी लग रही वो क्यों खरीदेगा उसको। तो ये चीज़ का अपने गौर रखना है। बाकी अब हम नीचे आते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, ये हम फिर लिखवाएंगे इससे। ओके, राइट इट इन लेस देन इक्वल टू 500 कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ पे मेरे पास ये 500 कैरेक्टर्स लिख के देगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मैं जानता हूँ, बट मैं एक छोटी से छोटी चीज़ भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ऊपर से नहीं जा रहा,
एक छोटी से छोटी चीज़ भी समझा रहा हूँ ताकि किसी भी चीज़ में कमी ना रहे और 100% स्कोर आए। 75 तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अगर आप पिक्चर अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा। ओके, ये प्रोडक्ट हाइलाइट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब मैं इसको कहता हूँ ओके ओके राइट 6 highlights for my product। ओके देखिए यहाँ पे इसने मुझे प्रोडक्ट्स की हाइलाइट्स लिख के दे दी हैं। ये चैट जीपीटी है या कोई भी एआई टूल, अगर आपको इससे भी अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली लाइक चैट जीपीटी। ओह, कंट्रोल वी एंड दैट्स इट। 75% ही हमारा स्कोर है अभी भी। ओके, एंड थोड़ा सा और नीचे चल जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे जाएंगे हम। ओके, शो मोर। अब यहाँ पे आपने लिखना है कि आपका जो ऑर्डर जाएगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलेंगी। जिस तरह मैंने फिर मोबाइल फ़ोन की मिसाल देता हूँ, जैसा मोबाइल कंपनी वो बताती है जी हमारा ऑर्डर जा रहा है, उसके बॉक्स में निकलेगा एक अदद मोबाइल फ़ोन, एक अदद केस, एक अदद सिम इंजेक्शन पिन, एंड जो जो चीज़ें भी बीच रखती है कंपनी, ठीक है ना। वैसे तो कुछ भी नहीं रखती, फ़ोन ही पता नहीं कैसे रख देती है, बट जो भी रखती है। मैं भी लिखता हूँ, मैं भी सैमसंग और एप्पल को कॉपी करते हुए लिखता हूँ, भाई हम भी सिर्फ अतर ही देंगे, अतर, ठीक है। एंड अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई आपके पैकेज का वेट क्या होगा। यार यहाँ पे बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं और बहुत से लोग नुकसान भी उठाते हैं, ठीक है। आपके पैकेज की जो ओरिजिनल वेट है वो डालना है। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया, ठीक है ना, और कम डाल दिया वेट, आपका पैकेज अगर 200 ग्राम का और आपने यहाँ लिख दिया 100 ग्राम, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज नहीं, यहाँ शिपिंग चार्जेस डिसाइड होंगे। जो एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस होंगे वो दराज आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं 100 ग्राम डाल देता हूँ और मेरी प्रोडक्ट ओरिजिनली 200 ग्राम की है, तो दराज यहाँ पे मेरे कस्टमर को अगर शो कर रहा है 180 रुपीज़ और उसके चार्जेस बनते हैं 280 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ दराज मुझसे चार्ज करेगा, मुझे पेनल्टी भी लगाएगा। सो यहाँ पे ओरिजिनल वेट ऐड करें। मेरी प्रोडक्ट का वेट है 40 ग्राम। अच्छा, लेंथ में हमने प्रोडक्ट की लेंथ नहीं नापनी, ठीक है। वेट भी जो होगा ना, आपने उसको पैक करने के बाद, उसको फ्लायर में या बॉक्स में डालने के बाद जितना वेट है वो लगाना है, क्योंकि बॉक्स या फ्लायर का भी 5-10 ग्राम होता है। फ्लायर का थोड़ा होता है पर बॉक्स का थोड़ा होता है 5-10 ग्राम। यहाँ पे मेरे जो मैं फ्लायर में डाल के भेजूँगा अपना अतर, तो मेरा जो है उसकी 17 सेंटीमीटर्स में लिखेंगे हम। उसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है, ये है मेरे पास 11 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरा फ्लैट थोड़ा बड़ा है इसलिए। और जो उसकी हाइट होगी वो होगी 3 सेंटीमीटर। ओके, वो देखें 100 पे स्कोर चला गया, बट अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं, हमने यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यार अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई बैटरी है या कोई फ्लेमेबल चीज़ है या कोई लिक्विड है, ठीक है, जो लीक हो सकता है, टूट सकता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कर देंगे। डिलीवर बाय दराज है, डिलीवर बाय दराज रहेगा। और देखें ये हमारे कस्टमर को 160 से लेकर 250 तक डिलीवरी चार्जेस डालेंगे एंड देन सबमिट, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पब्लिश सक्सेसफुली। पब्लिश सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसे का पेज आ जाएगा शो। अक्सर तो ऐसा होता है यार, अगर आपका 100% स्कोर होना फौरी, मतलब दस्ती आपका ये जो है अपलोड हो जाता है, ठीक है ना, अप्रूव्ड हो जाता है। बट विद इन 2 डेज़ आपका वर्किंग डेज, मंडे टू फ्राइडे, ये आपका अपलोड हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, ठीक है। दराज की टीम अप्रूव करती है कि हमने कोई इलीगल चीज़ तो नहीं अपलोड की। अब हम मूव डाउन करते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जो था ऐड प्रोडक्ट हमने कर ली, मैनेज प्रोडक्ट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने अपनी एक अलबकरात परफ्यूम अपलोड की थी, ठीक है, तो वो अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। और जैसे कि मैं देखता हूँ, देखिए पेंडिंग में मेरी कोई नहीं आ रही, वाइट वुड बी अपलोडेड हो चुकी है, ओके, ठीक है, अपलोड हो चुकी है वो भी। देखिए इसकी मैंने वेरिएशन ऐड की हैं, ठीक है, एंड आप देख सकते हैं। अच्छा, इनएक्टिव प्रोडक्ट यार वो होगी जो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। इस तरह की प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट ही हमारे पास इनएक्टिव होगी। जो ड्राफ्ट प्रोडक्ट है, हम जिसको अपलोड कर रहे थे बट हमने अपलोडिंग कंप्लीट नहीं की, हमने अपना
सिस्टम बंद कर दिया और वो वहीं पे सेव है, ठीक है ना, वहीं सेव रह जाएगी और वहीं से उसकी अपलोडिंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। वो ड्राफ्ट में होगी, पेंडिंग क्यूसी में। ओके, पेंडिंग क्यूसी में मेरी वो वाली वाई टूथ नहीं अप्रूव हुई भाईजान, ये मेरी अभी भी पड़ी हुई है। वो मेरी दूसरी वाई टूथ अपलोड हुई है, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ, वो दूसरी है भाई, ये मेरी दूसरी वाई टूथ है जो मैंने अपलोड की है। ये अभी है, उसने क्या है 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो है वो हो जाएगा। वायलेशन ये है कि यार अगर आपकी यहाँ पे कोई कंप्लीट हो जाती है, यानी कि रिजेक्ट कर देती है टीम, तो यहाँ पे वायलेशन में आगे के साथ रीज़न भी लिखेगी। इसके अलावा अगर आप कोई प्रोडक्ट डिलीट कर देते हैं अपनी, ठीक है, जिस तरह मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे मोड पे जाके करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तरह से डिलीटेड हो जाएगी और मेरे कस्टमर्स को शो नहीं होगी, तो वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है, वो यहाँ पे। और आल में आपकी आल प्रोडक्ट्स शो होंगी जो पेंडिंग में एक्टिव है, सारी ये देखें पेंडिंग और ये एक्टिव है, सारी शो हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो आता है तीसरा है वो है मीडिया सेंटर। मीडिया सेंटर मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा था, नहीं, मीडिया सेंटर मैं ओपन कर लेता हूँ आपके पास अपने पास। ओके, मीडिया सेंटर ये है कि यार आपको लगता है जो आपकी ब्रांड के मतलब तस्वीरें हैं जिस तरह मैं अपलोड कर रहा था, ठीक है ना, तो अगर आपको लगता है कि कोई तस्वीर बार बार यूज़ होने वाली है, जिस तरह मेरी ये वाली पिक्चर है ना, जो भाई ये बार बार ये इस्तेमाल होती है, मैं हर प्रोडक्ट में लगाता हूँ फास्ट डिलीवरी की पिक्चर, ठीक है, तो ये मैंने यूज़ की वाई टूथ की, मैंने 2 प्रोडक्ट्स अपलोड करनी थी, पहले की और एक अब आपके साथ की है, तो मैंने उसकी पिक्चर्स भी अपलोड करके रख ली थी, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई पिक्चर अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई वो खर्चा वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है। और इसी तरह वीडियोस भी आप मीडिया सेंटर में अपलोड करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो 4th पार्ट है हमारे पास, फुलफिलमेंट बाय दराज। यार ये वो है कि आप अपना सामान दराज को बेच देते हैं, ठीक है, ये एक मुकम्मल अलहदा सेटअप है, इस पर पूरी एक क्लास बनेगी, ये एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता, ठीक है, बट मैं इसको आपको दे देता हूँ। यार ये है कि आप अपना सामान जो है इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में नहीं रखते, दराज को भेज देते हैं, ठीक है, दराज अपने पास रखता है, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है दराज आपका पीसीस उठाता है, उसको पैक करता है और उसको शिप कर देता है। इससे ये है कि आपकी डिलीवरी फास्ट हो जाती है। एंड दराज आपका एक टैग होता है वेरीफाइड बाय दराज, दराज पे होता है, ये आपको शो हो रहा होता है प्रोडक्ट्स पे, बट इसके लिए एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, वो आपको दराज कर रखवानी पड़ती है, और ये कुछ फ़ीस होती है मखसूस, वो आपको दराज को पे करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर लेदर क्लास है, इस पर लेदर क्लास आएगी भी मेरी, बाकी अभी हम बंद कर देते हैं। इसके बाद है ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट यही है यार, अगर आपने तब नहीं किया था, ठीक है ना, एक तो आपके कितने रजिस्टर्ड ब्रांड हैं, यानी कि जब हम बना रहे थे अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट था, एक कॉर्पोरेट अकाउंट था, तो वो था ब्रांडेड अकाउंट, ठीक है। अब अगर तब आपने नहीं किया, अब चाहते हैं, अब मैंने अपना ब्रांड रजिस्टर करा लिया है, ठीक है ना, अब मैं चाहता हूँ यार मेरा ब्रांड शो, मैं यहाँ पे जाऊँगा अप्लाई फॉर अ न्यू ब्रांड। अप्लाई फॉर अ न्यू ब्रांड करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्रांड नेम, जैसा मैं लिखता हूँ सरदार, मैंने किया नहीं है, मैं आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ, ठीक है, सरदार, अच्छा सरदार कलेक्शन, सरदार शूज़ नहीं, सरदार फ्रेगरेंसेस। ओके, कैटेगरी कह रहा है मुझसे, मैं बताऊँगा इसको हेल्थ एंड ब्यूटी, ठीक है, कह रहा है भैया ब्रांड ओनर हो या उसके डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो कोई, ठीक है, ओनर है तो फिर आपको कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप कोई कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, जिस तरह भाई मुझे मिल जाती है सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो मैं इसको भी ऑफिशियली सेल आउट कर सकता हूँ। कोई आप नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हो या रीसेलर हो, रीसेलर का मतलब है कि जिसमें दुकानदार है वो सैमसंग या ओप्पो के फ़ोन पकड़ता है और उसको पकड़ के, या आईफोन के फ़ोन मंगवाता है बाहर से, उनको पकड़ के फिर बेचता है एज पर्सनली। तो मैं कहता हूँ जिस तरह भाई मैं हूँ ब्रांड ओनर, ठीक है, अब वो मुझसे पूछा भाई अपना ट्रेडमार्क नंबर बताओ, ठीक है, ट्रेडमार्क जो हमने अपना ब्रांड का नेम रजिस्टर करवाया होगा, ठीक है, तो वो मैं इसको यहाँ पे बता दूँगा। एंड यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अगर कोई सोशल मीडिया लिंक है तो अपलोड कर देंगे, ज़रूरी नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स ये हैं जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, वो अपने करने होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो सबमिट हो जाएगा विद इन 48 आवर्स या 3 डेज़, 2 to 3 डेज़ के अंदर मेरा अप्रूव हो जाता है ईजीली,
ठीक है, आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड लक। हम ये नेक्स्ट जितने भी हैं हमारे, ये सब कुछ हम समझेंगे, स्टोर को साथ लेके ग्रो करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।